हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एस्टेट रिवीजन के लिए सीडीपी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आपको शिक्षा मनोविज्ञान के रिवीजन में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने कहा था? सोरे एम टेलफोर्ड ने। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। नेक्स्ट है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं 9। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विद्या सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था ली ने। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर और परिवर्तनशील। नेक्स्ट है, अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था फ्रोबल ने। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी का मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का? शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन समय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? यह वे मनोविज्ञान के आधार पर। सफल एवं प्रतिभाशाली शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसके लिए है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि और रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है क्या है? यह अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता है। फिर है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा में इकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। वो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका था? वुडवर्थ का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका था? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे कौन से हैं? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। यह है वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखी निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा में
सहायता देता है और बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? ई वाटसन की। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या नहीं है? शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, फिर शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त करता है? यह करता है शिक्षा के संकुचित अर्थ को। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये कथन किसका है? डब्ल्यू वैलेंटाइन का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यता एवं वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन है, ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। फिर मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करता है और स्पष्ट करता है क्या? शिक्षा के उद्देश्य की भावना। नेक्स्ट है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती। किसमें? शारीरिक सुडौलता में। मनोइया शब्द का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से है। ठीक है, फिर शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने का ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है योग्यताओं, अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। फिर शिक्षा का संबंध क्या है? शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा के वातावरण से। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? वह है व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। नेक्स्ट है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को या युवा को वृद्ध कहना चाहिए। ये किसी का कथन है? फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित विकास, शिक्षा का विकास। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ये होती है जन्म से पूर्व। ठीक है, विकास की प्रक्रिया कैसी है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 होती हैं। फिर वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा? बीएन झा ने। फिर वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास कौन सी होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जाता है। ठीक है, शैशव काल का नियत समय क्या होता है? जन्म से 5-6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास जो है वो सामान्य से तीव्र होता है। ठीक है, फिर विकास एक प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितने प्रतिशत? 90%। नेक्स्ट है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। ठीक है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? कॉल्सनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण दिया है।
ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है, उसकी कार्यक्षमता, परिपक्वता और शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेदात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, संवेगात्मक भी। ठीक है, वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है, उत्तेजना। फिर विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं, उत्पत्ति मूलक बुद्धि भी कहते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। फिर वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है, 3 कही हैं, भय, क्रोध और स्नेह। किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं, शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्याएं। ठीक है, फिर शैशव अवस्था क्या है, जन्म से 7 वर्ष तक, जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है शैशव अवस्था। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रगति आइडिया। थैंक यू।